गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे सरदार पूर्ण सिंह को। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब होता है? सरदार पूर्ण सिंह का जन्म होता है 1881 में और मृत्यु होती है उनकी 1931 में। 50 साल जीते हैं साहब वो। और उनका निबंध मजदूरी और प्रेम। कल अपन ने पढ़ा था मजदूरी और आज अपन पढ़ेंगे मजदूरी और कला। इसके अंदर देखो, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्यों को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपये है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत यानी व्यापार। कवि कह रहे हैं कि आदमियों का जो व्यापार करते हैं, मनुष्य का जो व्यापार करते हैं, मनुष्य के श्रम का जो व्यापार करते हैं, वह मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्यों को बेचना है, यानी चंद रुपयों के बदले मनुष्यों को बेचना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपये है, यानी भाप की जो मशीनें, कलों यानी मशीनें, भाप की जो मशीनें, उनके तो रुपए हजारों हैं और मनुष्य कौड़ी के यानी पैसे के 100 बिकते हैं। लेकिन मनुष्य को कोई नहीं पूछता है, वह दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। अगर आदमी के पास सोना और चांदी आ जाए, रुपए पैसे आ जाए, तो उससे जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो जब उसे अपना काम मिलेगा, तभी उसे सच्चा आनंद मिलेगा। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि मुझे अपना काम मिल जाए, कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे वह काम मिल जाए, तो वह मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। मुझे स्वर्ग की बाद में इच्छा ही नहीं होती है। मुझे स्वर्ग की इच्छा ही नहीं होती है। मनुष्य पूजा ही यानी मनुष्य की पूजा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? वह कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कहाँ पर होती है? ईश्वर की प्राप्ति मंदिर मस्जिद गिरजाघर के अंदर नहीं होती है और ना ही किताबों के अंदर होती है। ईश्वर की प्राप्ति होती है अपने खुद का कर्म करने से। काम करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सच्चे ईश्वर की प्राप्ति काम में ही है। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा ने ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है। यही आर्ट यानी कला, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। सरदार पूर्ण सिंह जी क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं, मनुष्य और मनुष्य की जो मजदूरी है, आदमी और आदमी का जो काम है, आदमी की जो मेहनत है, उसका तिरस्कार करना नास्तिकता है। नास्तिकता यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ बिना कोई भी किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं कर रहे हो, और बिना हाथ की, और आपके हाथ की ना ही कोई कला है ना ही कोई कौशल है, और कौशल के विचार और चिंतन, और इन सब के बिना विचार और चिंतन किस प्रकार, किस काम का? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। अब कवि यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि संसार में यह विदित है, संसार ने यह जाना है कि, और
इतिहास ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि जो पादरी गिरजाघर में रहते हैं, पादरी मौलवी जो मस्जिदों में रहते हैं, पंडितों और साधुओं, और जो मंदिरों में रहते हैं पंडित और साधु, उनके दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर, कि जब उनको बहुत सारा दान मिलता है, उनके पास बहुत सारा दान का पैसा आता है, तो वह पैसा किस काम का? वह पैसा अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जो दान का पैसा आता है, उनके जो दान का पैसा आता है बिना काम किए जो दान का पैसा आता है, वह अंत में आलस्य पैदा करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है और पाप को बढ़ाता है। जिन देशों के हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वह मजदूरी की बात कर रहे हैं कि वे देश जिन देशों के हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, कि वे देश जो मेहनत नहीं करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, और उनके हाथ और चेहरों पर मजदूरी की जो राख है वो नहीं लगती है, मजदूरी की रेत नहीं लगती है, वे धर्म और कला कौशल में वे देश कभी भी कला और अपने कौशल में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिसने जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान बनाने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो लोग मजदूरी करते हैं वही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कि जिन लोगों ने खेत को जोता है, बोया है, फिर काटते हैं, मजदूरी से काम किया जाता है, वही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान बनाने वाले, कि इनको लकड़ी को, ईंट को और पत्थर को मूर्तिमान यानी मूर्ति युक्त बनाने वाले, जो लकड़ी को बनाता है बढ़ई, ईंट को बनाता है मेमार और पत्थर को बनाता है लकड़ी, ईंट, पत्थर यानी लोहार, बढ़ई, मेमार आदि किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कि कवि और महात्मा योगी वे हैं। महात्मा और योगी वे वैसे ही ये भी उन्हीं के समान योग्य हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब शरीर के ही अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि निकम्मे रहने से मनुष्यों की जो सोचने की शक्ति है वह कमजोर हो गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए। सारा जीवन निचुड़ चुका है यानी तत्वहीन, सारहीन हो गए। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो लोग सारे दिन बिस्तरों में सोए रहते हैं और आसनों पर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, उनका जीवन तत्वहीन हो गया है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं और उनके जो सपने हैं, उनकी जो सोचने की शक्ति है वो पुरानी हो चुकी है। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह नए प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ में यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों पर कपड़ों के तांगों का, जूतों के टांकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव धूल से लिपटे
और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजवान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तथा लकड़ी काटने का शब्द इनके सभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान से प्रफुल्लित होंगे। यहाँ पर कवि ने मजदूर के बारे में बताया है। यहाँ पर कवि ने किसके बारे में बताया, किसके बारे में बात की है? मजदूर के बारे में बात की है कि जो मजदूर है वही असल में ऋषि मुनि है, वही असल का ऋषि है। जो मजदूर है वही असल का ऋषि है। अगला, मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। कि मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी यानी पुरानी। बासी चीजें अच्छी नहीं होती, चाहे कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। कवि कह रहे हैं कि सब कुछ नया है, सब कुछ नया है। नया कैसे? कि जल बह रहा है, अच्छा जल आ रहा है, बादल बरस रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि नए फूल खिल रहे हैं, पक्षी नहा रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, घास नई है, पेड़ नए हैं, पत्ते नए। लेकिन मनुष्य की बुद्धि फिर बासी क्यों है, पुरानी क्यों है? वो भी तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा दृश्य तभी लगता है जब वह बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। लेकिन उसकी बुद्धि बासी तभी रहती है जब वह बिस्तर में ही पड़ा रहे, बाहर नहीं निकले। अरे सुबह उठकर अगर वो बाहर निकले तो उसकी बुद्धि बासी नहीं रहेगी। पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। उसी को सुबह 10 बजे तक सोया रहता है, वही कहता है कि यही अपना सुख है, यही सुख है। लेकिन वो सुख नहीं है, आलस है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूलों की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। कि सुबह जल्दी उठकर अपन 10 बजे तक सोए रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, तो अपन क्या है, बासी होंगे। अगर अपन सुबह जल्दी उठकर किसी उद्यान की सैर करें, किसी उद्यान पार्क की सैर करें और उसकी ठंडी सुगंध ले, फूलों की ठंडी सुगंध लें, ठंडी वायु को ग्रहण करें, उसमें भ्रमण करें, वृक्षों के कोमल पल्लव यानी पत्तों का नृत्य देखें, तो पता लगे कि सुबह के समय जागना बुद्धि और अंतःकरण दोनों को क्या कर देता है, तरोताजा कर देता है। वह सबसे अच्छा है उसके बजाय, किसके बजाय? बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हैल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे,
तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गए। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही होंगे जो पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, उनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। गिरवे वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरवे वस्त्र वो होते हैं जो भगवा वस्त्र होते हैं, भगवा वस्त्रों को गिरवा वस्त्र कहते हैं। गिरवे वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का वैष्टि रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बनाया जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो जाता है। जाति पांति रूप रंग नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही आप अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जाति पांति जात पात यानी जात पात रूप रंग नाम धाम और बाप दादा का नाम पूछे बिना ही आपने अपने आप को किसी के हवाले कर देना, अपने आप को जात पात जाति धर्म माँ बाप दादा आदि का नाम पूछे बिना ही किसी के हवाले कर देना, किसी को समर्पित कर देना ही प्रेम सेवा है, प्रेम धर्म है, प्रेम सेवा है। जिसका समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी के बिना उसका नाम दाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। सरदार पूर्ण सिंह इस संसार को एक कुटुंब मानते हैं। क्या मानते हैं? एक कुटुंब, एक घर मानते हैं। सरदार पूर्ण सिंह इस संसार को एक घर मानते हैं। लंगड़े लूले अंधे और बहरे उसी मोरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही करते रहेंगे, निरोग ही तो करेंगे। मूढ़ यानी मूर्ख और पशुओं का पालन पोषण मूढ़ों का कौन? बुद्धिमान, और पशुओं का सबल यानी जिनमें कुछ थोड़ा बहुत बल है। निरोग यानी जो बिना किसी रोग के हैं। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्य मंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है।
स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है जब इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी दौरे पर चक्कर देती है, परंतु उनका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीधे फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं की लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। भूषण यानी आभूषण है। आभूषण का अर्थ होता है गहना, यही इनका सच्चा गहना है। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है? लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है? शिक्षक व विद्यार्थी, किसान व भेड़ पालक, मजदूर व व्यापारी, छात्र व नेता। इसमें होगा ब, किसान व भेड़ पालक। उसे पीड़ा हुई तो इन सभी की आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया है? उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया है? उसे पीड़ा हुई तो किसे पीड़ा हुई? गडरिये की बीमार भेड़ को पीड़ा हुई। गडरिये की भेड़ को पीड़ा हुई तो उसे शब्द उस बीमार भेड़ के लिए। ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? लेखक ने किस काम की ओर संकेत दिया है? लेखक ने संकेत दिया है जब एक विधवा स्त्री है जो कि रात भर जाकर भूखे रहकर कमीज सिलने का प्रेमपूर्ण पवित्र श्रम किया करती है। लेखक का संकेत इसी ओर है। लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? लेखक जब अनार के फल और फूल देखता है तो उसे उस माली की याद आती है जो उसके अंदर श्रम करता है। जो उस उद्यान के अंदर माली जो श्रम करता है उसकी याद आती है। लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। किसके समान बताया है? ब्रह्मा के समान बताया है। लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान किस रूप में किया जाना चाहिए? लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान परस्पर प्रेम से दिया जाना चाहिए। प्रेम भरी सेवा से ही किया जाना चाहिए, ना कि मजदूर जो दिन भर काम करता है उसके बाद में उसे कुछ सिक्के अपन दे देते हैं, ये लो आपकी मजदूरी, यह लो आपकी मजदूरी। यह नहीं होना चाहिए। उसे प्रेम भरी सेवा के द्वारा ही उसका भुगतान किया जाना चाहिए। लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? लेखक ने बेघर, बेनाम और बेपता गडरिये को कहा है क्योंकि गडरिया भेड़ों को चराने के लिए स्थान स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता है। एक जगह से वह दूसरी जगह पर घूमता फिरता है और जहां पर वह रहता है वहीं पर अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी, घास फूस की झोंपड़ी बना लेता है। उसका कोई स्थायी घर नहीं है, वह कोई मशहूर व्यक्ति नहीं है, लोग उसका एड्रेस, उसका पता नहीं जानते हैं। इसलिए लेखक ने गडरिये को बेघर, बेनाम और बेपता कहा है। लेखक को जिल्द साज कब याद आता है और क्यों? लेखक जब अपनी उस पुस्तक को उठाता है जिस पुस्तक पर जिल्द साज ने जिल्द बांधी थी, जिल्द चढ़ाई थी, जब उस पुस्तक को लेखक हाथ में लेता है तो उसे उस जिल्द साज की याद आ जाती है और उसे अपने भरत मिलाप सा आनंद आता है। जिल्द साज उसका आमरण मित्र बन जाता है। निबंधात्मक प्रश्न।
क्वेश्चन 1, श्रम के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्वेश्चन 2, किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये दोनों करने हैं आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अब नीचे आते हैं भाषा संबंधी प्रश्न। जंगल जंगल, माता पिता, पुष्पोद्यान, हाथ पांव, आनंद मग्न, मंद मंद, आमरण, ब्रह्माहुति आदि समासिक पद हैं। इनके समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जंगल जंगल, जंगल जंगल एक समासिक पद है, इसका समास विग्रह जंगल और जंगल, जंगल और जंगल। और इसके अंदर कौन सा समास है? इसके अंदर है द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, इसके अंदर भी इसका समास विग्रह है माता और पिता, इसके अंदर भी द्वंद्व समास है। पुष्पोद्यान यानी पुष्पों का उद्यान, इसके अंदर कारक चिन्ह का लगता है, पुष्पों का उद्यान। तो यह हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। हाथ पांव, हाथ और पांव, इसके अंदर द्वंद्व समास। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न, इसके अंदर भी अपने तत्पुरुष समास है। मंद मंद, मंद और मंद, इसके अंदर भी द्वंद्व समास है। आमरण, आमरण यानी मरने तक या मृत्यु पर्यंत, मरने तक, इसके अंदर अपने अवयवी भाव समास है। ब्रह्माहुति यानी ब्रह्मा की आहुति, ब्रह्माहुति यानी ब्रह्मा की आहुति, इसके अंदर किस कारक शब्द से जुड़ रहा है? ब्रह्मा की आहुति, तो इसके अंदर भी अपने तत्पुरुष समास होगा। ओके, थैंक यू। आपको इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक के अंदर करना है और आगे की क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।